क्रिप्टो वाले चैनल पर आपका स्वागत है। मार्केट दोस्तों जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा मैं। करंटली जो है 1.5-2% का भले ही इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन कंडीशन जो है यहाँ पर ख़राब बनी हुई है। अगर बात की जाए BTC जो है यहाँ पर $16,000 के आसपास है। लेकिन दोस्तों मार्केट की इस कंडीशन के बावजूद जो है मार्केट से जो है बहुत ही बढ़िया अपडेट आ रही है, जिसको जानकर डेफिनेटली आप जो है यहाँ पर खुश हो जाओगे। आपको जानकर काफ़ी अच्छा लगेगा। मार्केट की जो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आ रही है, उसको हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे किससे जो है कैसे जो है उस अपडेट की वजह से जो है मार्केट पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, कैसे जो है लॉन्ग टर्म में यहाँ पर काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ जो करंटली प्राइस हमारा 16,000 के आसपास चल रहा है BTC का, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है। मैं तो चाहूँगा कि प्राइस यहाँ से और नीचे जाए, 12,000 भी जाए, 10,000 भी जाए, क्योंकि दोस्तों ये हमारे पास एक बहुत बेहतरीन मौका होगा 10,000 और 12,000 के आसपास BTC को कैमुलेट करने का, क्योंकि ऐसा हमारे पास पहले जो है मौका नहीं मिला था। बहुत सारे हमारे ऐसे यूज़र हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने जब BTC में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो BTC का प्राइस ऑलरेडी जो है 40,000 से ऊपर था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है काफ़ी लेट एंट्री ली। उसके बाद जो है मार्केट में एक डंप आता है। ये मार्केट का साइकिल है। 18 मंथ से जब भी BTC की होल्डिंग होती है, उसके 18 मंथ के बाद जो इस तरह का एक जो है BTC अपना ऑल टाइम लो लगाता है। तो ऑलरेडी जो है यहाँ पर उसी तरह का यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। मार्केट में भी जो एक डाउन आएगा, मार्केट में यहाँ से भी नीचे का एक डाउन आया। बहुत सारे एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि मार्केट जो है यहाँ से और नीचे गिर सकता है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। हमें जो है यहाँ पर अपना फंड रखना चाहिए। हम SIP एंट्री ले सकते हैं। 15,000 में भी हमने एंट्री ली है, हम 12 पे भी एंट्री लेंगे और 10 में मिलेगा मौका तो वहाँ पर भी एक एंट्री जरूर मारेंगे। और डेफिनेटली अगर BTC का प्राइस जब नेक्स्ट होल्डिंग 2024 में होगी, उसके बाद एक अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा, जिसमें अभी जो है 2 साल बाकी है। तो 2 साल में आपको जो अगर आप यहाँ से 15x की जो है अगर आप यहाँ पर 15,000 के आसपास भी BTC को ले लेते हैं, तो डेफिनेटली अगर ऑल टाइम हाई 90,000 BTC जाएगा तो 6x जो है आपका पैसा यहाँ पर हो जाएगा 2 साल के अंदर। अगर कोई पर्सन यहाँ पर 10 लाख इन्वेस्ट करता है BTC के अंदर, तो वो इजीली जो है वहाँ पर 60 लाख बना लेगा उसके 2 साल के अंदर। तो ऐसा कोई भी यहाँ पर मुझे सिस्टम नहीं दिखता ग्लोबली जिसमें जो है आप इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट का जो है आपको रिटर्न मिल पाएगा, ROI मिल पाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप चाहे कोई बिजनेस भी कर ले, उसमें भी आपको जो है 2 या 3 साल के अंदर जो है 6x का जो है प्रॉफिट बहुत ही नामुमकिन सा लगता है, बहुत इतना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो के अंदर आप इस तरह का प्रॉफिट यहाँ पर निकाल सकते हो अगर आप यहाँ पर एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर चलोगे। अब दोस्तों हम सीधी यहाँ पर बातें करेंगे जो एक काफ़ी पॉजिटिव बढ़िया और पॉजिटिव खुशखबरी वाली बात है। काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। यूट्यूब पर आपको इस तरह की वीडियो भी नहीं मिलेगी। हम डेली आपके लिए इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लाते हैं। हम जो है दोस्तों यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर मार्केट से जुड़े रहते हैं। हमारे पास इतना टाइम होता है, हमारा काम यही है रिसर्च करना। हम प्रोफेशनल ट्रेडर भी है क्रिप्टो के अंदर, तो हम इस तरह का काम करते रहते हैं। हम डेली अपडेट्स आपके लिए इस तरह की लाते रहते हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी अपडेट मिस ना हो, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जो है न्यू टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर जो अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर जो अपडेट है दोस्तों, आप सभी में से काफ़ी सारे लोग जो है वॉरेन बफे को जानते होंगे, जिनको कि जो है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो है डॉन कहा जाता है। इनको जो है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो है बाप माना जाता है, क्योंकि इनसे इन्वेस्टर आज तक पूरी दुनिया में कोई हुआ नहीं है। तो ये बहुत बड़े इन्वेस्टर है। इनका जो है क्रिप्टो के अंदर एक बात इंपॉर्टेंट है, वॉरेन बफे इज सीक्रेटली इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, हियर इज द ट्रूथ। दोस्तों वॉरेन बफे जो है सीक्रेटली जो है चोरी छुपे जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिटकॉइन के अंदर। लेकिन जब भी उनसे पूछा जाता है कि आप जो है बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो हमेशा कहते हैं कि नहीं, मैं बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों आज मैं उनका जो है यहाँ पर भंडा खोलने वाला हूँ, किस तरह से वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फुल प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन जब भी वॉरेन बफे से पूछा जाता है, वो कहता है कि मैं तो इसको तब भी नहीं परचेज करूंगा अगर ये $25 के आसपास होगा। उनका मानना है कि बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई यूज केस नहीं है, इसलिए इसे वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मानते। आप देख सकते हो वॉरेन बफे सेज ही वुडंट पे $25 फॉर ऑल the Bitcoin in the world and Charlie Munger bleeds the crypto as a stupid and evil। तो वो यही कहते हैं अगर सब बिटकॉइन उनको दे दी जाए तो उसके लिए $25 भी नहीं पे करेंगे। इस तरह की बात यहाँ पर वॉरेन बफे करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उनका जो है भांडा फूट चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि वॉरेन बफे किस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्होंने दोस्तों पिछली साल ही जो है अपने लगभग जो है $1 बिलियन के जो स्टॉक्स थे, काफ़ी जो इन्होंने USA में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो बेच दिए थे। उसके बाद इन्होंने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, एक जगह इन्होंने जो है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर डाली, जिसका नाम है न्यू बैंक। वॉरेन बफे इज इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन थ्रू न्यू बैंक, इवन मोर कॉमेडिक, दे आर नाउ क्रिएटिंग शिट कॉइन लाइक FTX डिड विद FTT। दोस्तों जो न्यू बैंक है, वॉरेन बफे ने पिछले साल क्या किया, अपने बहुत सारे शेयर बेच के $1 बिलियन के उन्होंने शेयर बेचे और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पर $1 बिलियन का। किसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया? उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो $1 बिलियन का किया, वो किया उन्होंने न्यू बैंक के अंदर। न्यू बैंक अब यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊँ, बफेट बैक डिजिटल बैंक न्यू बैंक टू लॉन्च इट्स ऑन क्रिप्टो करेंसी इन ब्राजील। तो जो न्यू बैंक है वो जो है यहाँ पर अपनी ही क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहा है, अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है। साथ ही साथ न्यू बैंक यहाँ पर क्या काम करता है,
है। न्यू बैंक ऑलरेडी जो है बहुत सारे क्रिप्टो का कॉइन्स है उनके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो न्यू बैंक एक इन्वेस्टिंग बैंक है और उन्होंने जो है यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो। After selling his bank and credit card stocks, Warren Buffett invested $1 billion into digital bank called New Bank. This bank then starts buying Bitcoin with its reserve. तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी गेम आपको अब समझ आ चुकी होगी। हुआ क्या दोस्तों, वॉरेन बफेट ने लास्ट ईयर जो है अपने शेयर बेच दिए थे, क्रेडिट कार्ड के शेयर, और उनके जो बैंक के कुछ शेयर थे उसको उन्होंने बेच दिया, और उसके बाद उन्होंने $1 बिलियन कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, न्यू बैंक के अंदर। और फिर न्यू बैंक ने जो है उसके बाद स्टार्ट किया बिटकॉइन को परचेज करना उनके रिजर्व को बढ़ाने के लिए। तो आप खुद समझ सकते हो, उन्होंने डायरेक्टली नहीं परचेज किया ताकि लोगों को वो बताना नहीं चाहते थे, दुनिया को दिखाना नहीं चाहते कि मैं बिटकॉइन परचेज कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने जो है न्यू बैंक के थ्रू यहाँ पर जो है इस तरह का जो है गेम खेली है। तो अब आपको पूरी की पूरी गेम समझ आ गई होगी, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि वॉरेन बफेट बिल्कुल इसको बैक नहीं करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर जो है चोरी छुपे बिटकॉइन को परचेज कर रहे हैं और वो किसी को भी ये बात यहाँ पर बताने को लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि वॉरेन बफेट भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चोरी छुपे यहाँ पर एक बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं, और चोरी छुपे जो है यहाँ पर न्यू बैंक है उसके अंदर जो है उन्होंने एंट्री मार दी है, और न्यू बैंक जो है यहाँ पर बिटकॉइन को परचेज कर रहा है। ये बात यहाँ पर जो है जग जाहिर है, पूरी दुनिया को पता है। तो कहीं ना कहीं अब बड़े बड़े इन्वेस्टर भी अगर वॉरेन बफेट भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी जो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर लेने के लिए ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा। वो ऑलरेडी जो है काफ़ी यहाँ पर पॉपुलर है। वहीं दूसरी पॉजिटिव अपडेट की बात करूँ जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से आ रही है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन मूव्स यूजिंग ब्लॉकचेन फॉर ग्लोबल पेमेंट्स। तो रशियन जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने यहाँ पर रिसेंटली एक बात कही कि जो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसका हमें यूज़ करना चाहिए ग्लोबल पेमेंट के लिए। वो चाहते हैं कि जो यहाँ पर डॉलर की डोमिनेंस है, क्योंकि अभी सारा का सारा जो बिजनेस होता है इंटरनेशनल वो डॉलर के थ्रू होता है, तो वो जो डॉलर है वो यूएस डॉलर का यूज़ होता है। तो रशिया हमेशा यूएस के अगेंस्ट रहता है, इसलिए रशिया चाह रहा है कि यहाँ पर एक इस तरह का ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बने जो ब्लॉकचेन के ऊपर चले, क्योंकि ये कि उन्होंने कहा है कि ब्लॉकचेन के ऊपर किसी का भी कोई जो है रोक टोक है नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है यहाँ पर एक तरह से फ्रीडम है, फ्री है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, किसी की जो है इसमें डोमिनेंस नहीं चलती। इसलिए रशिया चाह रहा है कि इस तरह का एक पेमेंट सिस्टम यहाँ पर बनाया जाए। वहीं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर एक और पॉजिटिव अपडेट की जो आ रही है ब्राज़ील से। आप साफ साफ देख सकते हो, ब्राज़ीलियन लॉ मेकर वोट इन फेवर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग बिटकॉइन एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट। ब्राज़ील यहाँ पर पहला ऐसा देश बन सकता है जहाँ पर जो है क्रिप्टो रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ब्राज़ील की जो पार्लियामेंट में उसमें जो है क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड बिल लाया गया था, जिसमें ये बात भी लिखी गई कि वहाँ पर क्रिप्टो को जो है बिटकॉइन को एज ए पेमेंट लिया जा सकता है। तो उसके फेवर में वहाँ पर वोटिंग हो गई है, लेकिन वहाँ पर अब बात क्या है कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री है उसके साइन होने वहाँ पर बाकी है। जैसे ही वो साइन कर लेंगे तो ये लॉ बन जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर उनका जो कार्यकाल है वो जो है यहाँ पर 31 दिसंबर 2022 को खत्म होने वाला है। तो लगभग जो है उनके कार्यकाल में यहाँ पर मैं बात करूँ तो 1 मंथ का ही टाइम रह गया। अगर 1 मंथ के अंदर वो यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह कर लेते हैं तो ब्राज़ील जो है यहाँ पर पहला ऐसा कंट्री बन जाएंगी जहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशन बन जाएंगे। साथ साथ इस रेगुलेशन में जो है यूज़र को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है, ताकि यहाँ पर जो है जो फ्रॉड होते हैं क्रिप्टो के अंदर उन सबसे बचाया जा सके, क्रिप्टो के अंदर जो है कम से कम फ्रॉड हो सके। इस तरह की यहाँ पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर जितने भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक्सचेंजेस वगैरह होंगे उनके ऊपर जो है पूरी की पूरी गवर्नमेंट की नज़र रहेगी। तो कहीं ना कहीं यूज़र के लिए भी काफ़ी फ्रेंडली है ये गेम, तो यूज़र का भी यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी फायदा होने वाला है। अब बात करेंगे यहाँ पर सीजेड बाइनेंस की, जो कि दोस्तों क्रिप्टो को ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। रिसेंटली इनकी जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया के जो है इराकी, इनके साथ इन्होंने जो है यहाँ पर मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने जो है यहाँ पर डिस्कशन की है Web3 इकोनॉमी से रिलेटेड, किस तरह से जो है कंट्री में Web3 का जो स्पेस बन सकता है, Web3 की इकोनॉमी किस तरह से बढ़ सकती है, किस तरह से जो है इसका फ़ायदा पूरे वर्ल्ड को हो सकता है। तो जो सीजेड बाइनेंस है वो पूरे वर्ल्ड में जो है टॉप लीडर से मिलते हैं, कंट्री के सीधे प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, वहाँ पर उनको समझाते हैं कि Web3 क्या है, क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, NFT क्या है, इस तरह की बातें वहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं ताकि कंट्री जो इसके फ्रेंडली हो जाए और रेगुलेशन जो है अच्छा बने। तो ये कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में रेगुलेशन बनेंगे तो कोई भी कंट्री क्रिप्टो को इस तरह से बैन नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक जो है सीजेड बाइनेंस भी काफ़ी हद लोगों को जो है कन्विंस कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं Web3 के फ़ायदे और जो भी हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसके फ़ायदे, ये पूरी दुनिया को यहाँ पर सिखाने में लगे हुए हैं। अगर लोगों को समझ आ जाएगा तो डेफिनेटली जो है पॉजिटिव यहाँ पर जो है हमें अपडेट कंटिन्यूसली जो है मिलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी खबर थी, जिस तरह से जो है वॉरेन बफेट यहाँ पर चोरी छुपे जो है बिटकॉइन को परचेज कर रहे हैं। वो डायरेक्टली नहीं परचेज कर रहे,
रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली यहाँ पर परचेज कर ही रहे हैं। वो लोगों को दिखाना नहीं चाह रहे होगे कि मैं बिटकॉइन खरीद रहा हूँ, इसलिए वो इस तरह का शायद काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट जो है निकल कर आ रही है, तो इसके ऊपर जरूर आपको यहाँ पर गौर करना चाहिए। तो दोस्तों डेली हम इस तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन लाते हैं जो शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आपको जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर जो है इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है अर्जेंट में मिल जाती है, ताकि आपका जो है यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस हो सके क्रिप्टो के अंदर।